एप्पल अगर एक देश होता तो ये एप्पल नहीं, ये एप्पल। एप्पल का वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन है, यानी अगर वो एक देश होता तो 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाता। एप्पल की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम आपको स्टीव जॉब्स का एक मैजिकल मंत्र बताने वाले हैं जो आज भी एप्पल की गाड़ी का फ्यूल है। एंड दैट मैजिक वर्ड इज नो। आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन ये सीक्रेट जानने के बाद आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बदल जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नंबर 1, एप्पल ने क्या इन्वेंट किया? कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स, स्मार्टफोन्स। एक्चुअली इनमें से कोई भी चीज नहीं। उन्होंने इस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने का तरीका इन्वेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, पहले वॉकमैन हुआ करते थे जो कहने के लिए पोर्टेबल थे लेकिन एक्चुअली पोर्टेबल नहीं थे। स्टीव हैड एन आइडिया। 1000 सॉन्ग्स आपके पॉकेट में फिट होने लगे तो एक कंप्यूटर से गाने आपके MP3 प्लेयर तक लाने का एक सिंपल तरीका एप्पल ने बनाया। और इस सिंपल आइडिया के साथ 2001 में पहला आईपॉड आ गया। कहते हैं जब जॉब्स ने आईपॉड का पहला प्रोटोटाइप देखा तब इंजीनियर्स ने कंपटीशन के आधे से भी कम साइज का डिवाइस बनाया था। लेकिन फिर भी जॉब्स ने उसे फिश टैंक में फेंक दिया। उससे ऐसे बबल्स आने लगे तो जॉब्स ने कहा नो, क्योंकि उस छोटे डिवाइस में भी हवा जाने के लिए जगह थी, यानी इंप्रूवमेंट का स्कोप था। सो द इंजीनियर्स पुश्ड फॉर मोर। कॉम्प्रोमाइजेस को नो कहने की वजह से एक कंप्यूटर जो हमारे डैड्स के जमाने में ऐसे दिखता था आज हमारे हाथों में फिट होता है। इनोवेशन को हाँ कहने की वजह से एप्पल एक फॉलोअर नहीं, ट्रेंड सेटर बन गया है। मल्टी टच, USB-C, वायरलेस चार्जिंग, टच ID। ऑल ऑफ दिस वाज पॉसिबल क्योंकि कुछ स्मार्ट लोगों ने कुछ नॉट सो स्मार्ट चीजों को नो कहा। नंबर 2, अटेंशन टू डिटेल। स्टीव जॉब्स अडॉप्टेड थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने हमेशा उन्हें बताया कि तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो और कुछ स्पेशल काम करने के लिए इस दुनिया में आए हो। Steve Jobs was a dropout, but he said no to the idea of wasting his time. Instead, उन्होंने अपना टाइम ऐसी चीज ढूंढने में इन्वेस्ट किया जो उन्हें एक्चुअल में इंटरेस्टिंग लगे। वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे वो अमेरिका की बेस्ट कैलीग्राफी ट्रेनिंग देता था। सिर्फ अच्छे फॉन्ट्स क्या होता है ये ही नहीं, पर एक फॉन्ट का रीडर पर इम्पैक्ट क्या होता है ये जॉब्स को सीखने मिला। अब कंप्यूटर्स और सुंदर हैंडराइटिंग का क्या कनेक्शन, लेकिन फिर भी यही स्किल 10 साल बाद पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डिजाइन करते वक्त काम आया। आज के दिन कंप्यूटर्स की अलग-अलग फॉन्ट्स, डिजाइन, एनिमेशन और प्रिंट में यूज होते हैं। वो शायद हमारे स्क्रीन्स पर ना आ पाते अगर स्टीव जॉब्स ने सिंपल लगने वाले डिटेल पर फोकस न किया होता। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। जब हमारा फोकस एक्सेलेंस पर होता है तब सिर्फ हमारी ही नहीं, हम सब लोगों की लाइफ बेहतर बनाते हैं। और अपने फील्ड में एक्सेलेंस तक पहुंचने का एक तरीका है अपग्रेड, जिससे डेटा, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की फील्ड में आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दुनिया के टॉप कॉलेजेस से पा सकते हैं, और वो भी घर बैठे। यूजुअली हमारा कॉलेज खत्म होने पर हमारी ग्रोथ का सफर भी खत्म होता है। कहीं ना कहीं हम सेटल कर जाते हैं। अगर स्टीव जॉब्स की लाइफ से मैंने कुछ सीखा है तो वो है ये: टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स यू नीड टू डू व्हाट यू लव। इफ यू हैवंट फाउंड इट येट, कीप लुकिंग, डोंट सेटल। एंड दैट्स आवर मैसेज फॉर यू टू। डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व। We want to thank Upgrad for helping us bring the story of Apple to you. So check out the Upgrad app, जो सिर्फ नाम की डिग्री को ना और काम की डिग्री को हाँ कहता है। और अब Upgrad लेके आया है रॉनी स्क्रू वाला लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्कॉलरशिप। आपको मिल सकती है 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप when you upskill with Upgrad program. Available only till 24th November. So download the Upgrad app and check out your options. Link in the description. Number 3, when Steve Jobs got fired. ये जिस नो की हम बात कर रहे हैं वो स्टीव जॉब्स को भी सुनने मिला। जो कंपनी स्टीव जॉब्स ने शुरू की उसी से उनको निकाला गया था। लेकिन ये रिजेक्शन भी स्टीव के लिए और हमारे लिए काफी फायदेमंद रहा, because that was the time Jobs bought an animation company and formed Pixar. Yes, the same company that gave us movies like Coco, Up, Inside Out, and it all started with Toy Story. पिक्सार ऐसे ही हटके लोगों से भरी हुई थी जो अपनी स्किल्स को प्रूव करने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस करने के लिए रेडी थे। एनिमेटेड मूवीज तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पिक्सार ने रियलिज्म और फैंटेसी के बीच में लार्जर देन लाइफ लगने वाली मूवीज को भी ह्यूमन इमोशंस से जोड़ा है। आज भी हर पिक्सार मूवी के एंड में स्पेशल थैंक्स सेक्शन में स्टीव जॉब्स का नाम सबसे ऊपर होता है। अपनी खुद की कंपनी से फायर होना एक फेलियर है, लेकिन स्टीव जॉब्स का करियर वहां पर रुका नहीं। वहां से उनके करियर ने पिवट किया, एक नया मोड़ लिया। He said no to giving up. And as a result, in a few years, Apple called him back and made him the CEO. And the rest is history. Whatever you make, जब आपके प्रोडक्ट्स लोगों को इंस्पायर करते हैं, तब आपके कस्टमर्स ही आपके प्रमोटर्स बन जाते हैं। इस बात पर स्टीव जॉब्स का विश्वास था। आज एप्पल के किसी इवेंट के बाद उन्हें लोगों के पास जाना नहीं पड़ता, लोग उनके शॉप्स के बाहर लाइन लगाते हैं, क्योंकि एप्पल ने पुरानी स्ट्रेटजीज को नो कहा और आने वाले कल को अपनाया। स्टीव जॉब्स की इस कहानी में सीखने जैसा बहुत है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में भी ये एक शब्द नो बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। लोग एडिक्शंस के शिकार बन जाते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों को ना नहीं कह पाते। यंगस्टर्स आने वाली अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते
क्योंकि वो आसान रास्ते को ना नहीं कह पाते। न जाने कितने लोग दूसरे लोगों का फायदा उठाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग यस मैन होते हैं जो दूसरों को ना नहीं कह पाते। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स अपने टेक्नीशियन की जॉब को कभी नो ही नहीं कहते तो? अनवांटेड चीजों को ना कहने का शील्ड जरूरी चीजों को हाँ कहने की तलवार बन जाता है। और ये मैजिक मंत्रा आपको बताने से मुझे फर्क पड़ता है।